Please subscribe, like and share to make me happy. कितनी सुंदर हूँ मैं, कितनी प्यारी हूँ मैं। इस जंगल में कोई पक्षी मेरे जैसा नहीं है। मैं सबसे ज़्यादा सुंदर हूँ। पारो है नाम मेरा। पारो खूबसूरत तो थी ही, लेकिन वो हर वक्त खुद की तारीफें खुद ही करती रहती। इसे दूसरों से अपनी तारीफें सुनना बहुत अच्छा लगता। वो किसी कामकाज में भी ध्यान ना लगाती, हर वक्त अपने बनाव संगार में लगी रहती। आ गई फिर काली कलोटी। मैं जा रही थी सूखा घास लेने। कौवा भैया भी साथ है और शायद तोता भी जाए। हम सब पक्षी मिलकर जा रहे हैं। कल ही पूरब से संदेश आया है बादलों का कि वो कुछ ही दिनों में आ रहे हैं। हमने सोचा कि अपने घोंसलों की मरम्मत कर लें। क्या तुम नहीं चलोगी साथ? मुझे सब पता है घास कहाँ से मिलती है, और तुम्हारे साथ जाना मेरी शान नहीं। अपना रंग देखा, काली चुड़ैल। जाओ अपना काम करो, मैं अपना अच्छा खुद जानती हूँ। पारो थी तो रानो की पड़ोसन, लेकिन कभी भी रानो से प्यार से बात ना करती। वो ये समझती थी कि वो जितनी सुंदर है, इसकी दोस्ती भी इतने ही सुंदर पक्षियों से होनी चाहिए। शायद इसे अपने जैसा कोई ना दिखता, इसलिए वो किसी से बनाकर ना रखती और ना ही किसी से दोस्ती करती। इतना फजूल बोलना तुम्हें उपयुक्त नहीं। अगर नहीं जाना तो ना सही। इतनी बातें करने का क्या फ़ायदा? मैं तो तुम्हारी ही बेहतरी के लिए आई थी। भला इसमें मेरा कोई फ़ायदा है? जाओ भागो यहाँ से, बड़ी आई मेरी सहानुभूति करने वाली। और रानो वहाँ से चली जाती है। प्यारे दोस्तों, क्या आपने मुझे सब्सक्राइब कर लिया है? और घंटी के आइकॉन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। आई नहीं पारो क्या? नहीं, तुम्हें तो पता है इसका। अपने बनाव श्रृंगार में लगी हुई थी। तुमने बताया नहीं इसे कि संदेश आया है बादलों का? सब बताया, लेकिन वो नहीं मानी। बहुत चालाक है वो। दाना मांग कर खा लेती है, अपने सारे काम दूसरों से करवा लेती है और खुद हर वक्त अपनी तारीफें करती रहती है। लेकिन हमने भी अब फैसला कर लिया है इसे इसके वर्तमान पर छोड़ने का। चलो हम चलते हैं। अगले ही दिन रानो के बेटे का जन्मदिन होता है। वो पारो के पास आती है। पारो, आज मेरे अकलौते बेटे का जन्मदिन गिरा है। तुम शाम को ज़रूर आना। मैं बाकी सब पक्षियों को भी बता आई हूँ। बहुत मज़ा आएगा। सब इकट्ठे साथ में दाना खाएंगे। देखूंगी, लेकिन मुझे डर है कि तुम्हारे इस काले रंग का मुझ पर भी असर ना हो जाए। तुम हर समय फजूल बातें पता नहीं कहाँ से सोचती रहती हो। और रानो चली जाती है। मज़ा करेंगे, सब इकट्ठे दाने खाएंगे। कराती हूँ तुम्हें अभी मज़ा। आज सालगिरह तुम अकेली ही मनाओगी, कोई भी नहीं आएगा तुम्हारे घर। मुझे कुछ करना होगा। और पारो सीधी कौवे के पास जाती है। कौवे मियाँ, क्या तैयारी हो रही है? आज रानो के बेटे की सालगिरह है, उधर जाना है शाम को। बहुत भोले हो तुम भी। देखो तुम्हारा भी रंग तो काला ही है, लेकिन तुम्हारी तो पहचान है ना काला रंग। वो काली पता है मुझे क्या कह रही थी? क्या क्या कह रही थी रानो? कि पिछली दफ़ा पूनम रात पर जब कौवा मेरे घर आया था तो कितना गंदा था, नहाया भी नहीं था उसने। मेरा बस नहीं चल रहा था कि उसे घर से निकाल दूं, लेकिन मैं चुप रही। रानो ऐसा कह रही थी? हाँ ना, तुम तो पागल हो जो उसकी खुशियों में शरीक होते हो। अगर ऐसा है तो मैं भी अपने घर में राजा हूँ, मैं भी नहीं जाऊँगा आज। ये हुई ना बात। और पारो वहाँ से चली जाती है। और पारो तोते के पास चली जाती है। तोते भैया, वो काली कलोटी कह रही थी आज सालगिरह है इसके बेटे की और मुझे इनवाइट करने आई थी। मैंने पूछा तोते को बुलाया है, तो बोली बुलाया तो है, लेकिन वो खाता बहुत है। पिछले पूनम रात पर सारा दाना खा गया था और बाकी पक्षियों के सामने मुझे शर्मिंदगी उठाना पड़ी थी। ऐसा कहा उस काली ने? मैं भी नहीं जाऊंगा। मनाए अकेली ही सालगिरह। हाँ हाँ, और कौवा भी नहीं जा रहा। और फिर पारो अपने घर चली जाती है। काफ़ी शाम हो गई है। अब तक तो आ जाना चाहिए था सब पक्षियों को। पता नहीं क्यों नहीं आए। मम्मा, क्या इस दफ़ा कोई भी नहीं आएगा हमारी खुशियों में शरीक होने? नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। कोई काम होगा ना सबको।
मैं हूँ ना अपने सुंदर बेटे की खुशियाँ मनाने के लिए। क्या सबको ही काम पड़ गया आज? कुछ ऐसा ही होगा। और रानो अकेले ही अपने बेटे की खुशियां मनाती है। ऐसे ही रात हो जाती है और आसमान पर गहरे बादल छा जाते हैं। मेरे पास आ जाओ मेरे बच्चे, शायद कुछ ही देर में बारिश शुरू होने वाली है। और फिर तेज बारिश शुरू हो जाती है और साथ में तूफान भी। तूफान बहुत जोर का था। ऐसा लग रहा था ये तेज हवा आज सारे जंगल के पेड़ उखाड़ फेंकेगी। रानो अपने घोंसले में महफूज बैठी थी। कितनी तेज बारिश है और ये तूफान पता नहीं कब रुकेगा। रानो ने भी कर लिया होगा अपना फंक्शन अकेले ही, काली कहेंगी। वो खुद से ऐसे बातें कर ही रही थी कि एक जोरदार आवाज आती है और ऊपर से पेड़ की एक बड़ी शाख टूटकर पारो के घोंसले पर गिर जाती है और पारो इसके नीचे दब जाती है। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ, मैं मर रही हूँ, प्लीज कोई मेरी मदद करो, मुझे बचाओ, कोई है, कोई तो मुझे बचाओ। मम्मा, ये आवाज़ कैसी है? हाँ, कोई आवाज़ दे रहा है, बचाओ बचाओ की। मैं देखती हूँ। अरे ये तो पारो है, वो देखो, बड़ी शाख टूटकर गिर गई है इसके घर पर। मैं इसकी मदद करती हूँ। नहीं मम्मा, मुझे सब पता है वो आपसे कितनी नफरत करती है और बारिश भी तेज़ है। आप रहने दो। नहीं बेटा, अगर कोई बुरा हो और आपके बारे में बुरा सोचे तो तुम भी उसके बारे में ऐसा ही करोगे क्या? तो फिर फ़र्क क्या रह गया तुम्हारी और इसकी सोच में? मुझे इसकी मदद करना होगी। और रानो जल्दी से पारो के पास जाती है और इसे बहुत मुश्किल से इस बड़ी शाख के नीचे से खींचकर निकालती है। तुम्हारा बहुत नुकसान हो गया है, तुम्हारा घर टूट गया है, तुम मेरे साथ मेरे घर आ जाओ। और वो पारो को अपने साथ ले जाती है। रानो, मुझे माफ़ कर दो, आज मैंने मौत को बहुत करीब से देखा है। अगर तुम ना आती तो मैं कभी भी बच ना पाती। मैंने हमेशा तुम्हारा बुरा चाहा, लेकिन बदले में तुमने मेरी जान बचाई। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। ऐसा कुछ नहीं है, बस हमेशा अच्छा सोचो। दूसरों की मदद करना ही हमारी ज़िंदगी का मकसद है। हम अपने लिए कम और दूसरों के लिए ज़्यादा जीते हैं। और शायद अब पारो भी हमेशा के लिए अपनी सोच बदल लेगी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कोई हमारे बारे में जितना भी बुरा सोचे, हमें फिर भी उसके बारे में अच्छा सोचना चाहिए।